Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। बहुत लोगों को चमत्कार बहुत आकर्षित करते हैं। वैसे ये गलत भी नहीं, बिकॉज हम जीसस को देखते हैं कि वो अपनी मिनिस्ट्री में मिरेकल्स परफॉर्म करते थे, लोगों को ठीक करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, और लोगों के अंदर अगर डीमंस होते थे तो वो उनको निकालते थे। नथिंग इज रॉन्ग, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर आप जानते हैं यीशु के आने का मकसद सिर्फ आपके लिए आउटसाइड काम करना नहीं था। वो एक्चुअली इसलिए आया ताकि आपकी लाइफ चेंज हो, ताकि आपका कैरेक्टर चेंज हो। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिनका चरित्र नहीं बदलता उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स रुकते ही नहीं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। वॉचमैन नी एक बात कहते थे कि रियल मैच्योर पर्सन कौन है? वही जो ये बात समझ चुका है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है। मैं आपको एग्जांपल दूं, गुस्सा, एंगर, इट्स वेरी वर्स्ट। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, घर खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, अकेला हो जाता है आदमी सिर्फ इस एटीट्यूड की वजह से। कोई रहना पसंद नहीं करता क्योंकि दे नो यू हैव अ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। उनको पता है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है। कोई कितना टॉलरेट करेगा आगे? भागेगा वो तो। अब लोगों को लगता है प्रॉब्लम बाहर है, नहीं, अंदर है। यीशु के पास सिर्फ पाने के लिए मत आइए, यीशु के पास बदलने के लिए आइए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं फिर से कहता हूं, मैं मिरेकल्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं मीटिंग के अंत में सबके लिए प्रेयर करता हूं कि प्रभु, इफ दे वांट एनीथिंग सुपरनैचुरल, अगर उनको ऐसा कुछ चाहिए प्रभु, आप इनके लिए करिए। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, आप इनकी जरूरतें पूरी करिए। लेकिन सिर्फ इसी में सब कुछ नहीं है। द रियल थिंग इज आप बदल जाएं। कहिए बदलना जरूरी है। बाजू वाले को बोलो, बदलना जरूरी है। जब तक बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, समझ रहे हैं मेरी बात? जो बिल्कुल नहीं, जो बहुत बोलते हैं वो कम बोलें, जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं थोड़ा बोलना सीखें। जहां बोलना चाहिए वहां बात नहीं करते अपन, और जिधर नहीं बोलना है उधर टेप रिकॉर्डर चलता है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ पाप तब होते हैं जब हम अधिक बोलते हैं, और कुछ पाप ये भी हैं कि जहां बोलना है वहां बोलते नहीं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आजकल बहुत लोग चमत्कारों के पीछे हैं। मैं फिर से कहता हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं, चमत्कार तो चाहिए, प्रभु ने किए हैं हमारे जिंदगी में। लेकिन व्हाट अबाउट स्ट्रॉन्ग कब होंगे? मजबूत कब होंगे?
कब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे कि प्रॉब्लम सामने है तो भी अच्छी नींद सो पाते हैं अपन। इधर रात को लाइट बंद होती है, इन्वर्टर चालू होता है तो फैन का जो स्पीड है ना कम हो जाता है, इतना कच्चा सोते हैं हम कि उसमें भी हमारी नींद जाग जाती है। ओ, यीशु को देखिए, प्रभु तूफानों में सोया था। कितने लोग यहां पर तूफानों में सो सकते हैं? ये बैंक लोन, ये उसका लोन, ये घर के अंदर ये प्रॉब्लम, यहां पर ये प्रॉब्लम, उसके बाद भी आप आराम से सोए हो क्योंकि आपको पता है वो जिंदा है। यू नो ही इज अलाइव। आपका बल, आपका भरोसा आपके विल पावर पर नहीं है कि आई विल मैनेज, मैं देख लूंगा। आप उसको जानते हैं जो आपका परमेश्वर है। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। अनंत जीवन का मतलब क्या है? परमेश्वर को समझना। एक व्यक्ति परमेश्वर को समझने के द्वारा ही स्ट्रांग होता है हर जगह पे। अगर आप में से कोई आज ऐसा है जो कहता है, यस पास्टर, दिस इज आई नीड, ये मेरी जरूरत है, मैं ये नहीं चाहता या मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ प्रभु बाहर काम करे, मैं चाहता हूं खुदा मेरे अंदर काम करे, मुझे बदले, मुझे स्ट्रांग करे, मुझे चेंज करे ताकि मैं भी तूफानों में सो सकूं। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है, आपके लिए कुछ प्रभु आज लाए हैं, यहां पर खुदा लाया है, ठीक है? लेकिन आपको लगता है, नो आई जस्ट वांट मिरेकल्स, ले योर हैंड ऑन मी, अपना हाथ मुझ पर रखें, पांव रखें, जो चाहिए पास्टर जी रखें। एक भाई मिले मुझे मीटिंग के बाद, मैंने कहा कैसे हो भाई? बोला पास्टर मैं ठीक हूं, मैं आपसे प्रेयर करवाने आया हूं। मैंने कहा जरूर करेंगे, बताओ। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, उनसे पूछा आज का वचन आपने सुना? उन्होंने बोला हाँ मैंने सुना। तो मैंने कहा बताओ आज मैंने क्या बताया? मैंने कहा ये क्या कर रहा है, सीधे खड़े हो जा, बता मुझे मैंने क्या प्रीच किया। सुना ही नहीं वो। उस दिन मैंने अपने जीवन में एक बात समझ ली, एक होते हैं आंखें बंद करके सोने वाले और दूसरे होते हैं आंखें खोल के सोने वाले। ये भाई उनमें से थे, ठीक है? आप ऐसा न बने। कहिए पास वाले को, आप ऐसा न बने। हाँ बोलिए, बिल्कुल ऐसा न बने। आप यहां आते हैं, दिल दिमाग मस्त खोल के आया करो, ठीक है? एक यही तो टाइम होता है जहां हमें खाना मिलता है, फूड मिलता है। नो डाउट हमें अपनी पर्सनल प्रेयर में भी, प्रभु के साथ बैठने के बाद भी हम लोग को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन ये टाइम ऐसा होता है नो स्ट्रगल, बस बैठो और खाओ, है ना? रूम में थोड़ा स्ट्रगल होता है, मन फिराओ, कुत्ते को बाहर निकालो, बिल्ली को बाहर निकालो। कोई टाइम होता था खाली मोबाइल बाहर निकालना पड़ता था, अभी कुत्ते बिल्ली को भी बाहर निकालना पड़ता है ना? आजकल बड़े प्रेमी हो गए हैं लोग कुत्ते बिल्लियों के। आई होप इधर किसी के पास नहीं है। रख सकते। मुझे रिसेंटली एक बहन मिली, काउंसलिंग सेशन में आई थी। वो मुझे बता रही थी पास्टर मेरा मन डॉग के साथ लग गया। मतलब पास्टर मैं इसको बच्चे की तरह प्यार करने लग गई। मैंने कहा ठीक है, बाइबल कहती है धर्मी अपने पशुओं की सुधि लेता है, बट मैंने कहा सिस्टर अटैचमेंट क्यों? आप जानते हो उसका प्रेयर लाइफ खत्म हो गया है। He doesn't pray, वो न प्रार्थना कर पा रही है, नो। आप जानते हो किसी भी चीज की आदत मत रखिए, इट्स वेरी डेंजरस। बोलो बाजू को, आदत मत रख भाई। प्रार्थना में कुत्ता बैठेगा तो प्रार्थना कैसे करूंगा? प्रार्थना में बिल्ली बैठेगी, वो भी बैठेगी, कैसे होगा ये?
एक घर में गए थे गौरव भाई और मैं, हम दुआ कर रहे थे, वहां पर पहले कुत्ता आया। मैंने पास्टर जी को बोला इसको निकालिए, उन्होंने कहा ये उसी का कमरा है। कहा प्रभु आप बिलीव करिए, आपको लगेगा मैं आपको हंसा रहा हूं, बट ये सच्चाई है। कुत्ते को निकाला, फिर बिल्ली आई। मैंने कहा पास्टर जी अभी ये आई है, पहले मेल आया अभी फीमेल आई है। बोला हाँ ये भी इसी का कमरा है, ये सब यहीं रहते हैं। उसको निकाला, उसके बाद एक तोता आया। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु ये घर है, रानी बाग है, मुझे बता कैसे दुआ करते होंगे ये लोग, इतने सराउंडिंग कैसे, कहां है वो जिंदगी जो अकेले खुदा के पास ले जानी है? वेयर इज अ लाइफ? आप जानते हैं इन दिनों में आप बहुत लोग प्रभु में आ गए हैं, पर बहुतों के अंदर प्रभु नहीं आ पाए, बिकॉज यू आर सो लॉस्ट मेंटली आप इतने लॉस्ट हैं कि आपका मन उसमें है ही नहीं। सुबह उठो फोन, फिर जॉब, फिर खाना, फिर गॉसिप्स। सारे गॉसिप्स बुरे नहीं होते हैं, कुछ गॉसिप्स अच्छे भी होते हैं, हेल्दी गॉसिप्स भी होते हैं। उसके बाद घर आओ थका हुआ सा शरीर, पूरा दिन तो आपका निकल गया। प्रभु खुदा कहां है? जिंदगी कई बार हम अपने उस प्रेशर्स में आके, हम अपने दबावों में, जिम्मेदारियों में, जिंदगी कभी कभी इतनी उलझ जाती है कि खुदा बहुत पीछे रह जाता है। ऐसी जिंदगी मत जियो, आप उसके लिए बुलाए गए हो। ये कॉल फॉर है, ये आपकी बुलाहट है। सो आज अगर आप में से कोई यहां ऐसा है जो चाहता है पास्टर मिरेकल से ज्यादा अब एक स्ट्रॉन्ग लाइफ चाहिए मुझे, तो आज प्लीज वर्ड को सुने, समझने की कोशिश करें। अब आप बाइबल खोल सकते हो मेरे साथ, द बुक ऑफ दानियल। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो दानियल, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो द बुक ऑफ डैनियल और चैप्टर 3। ब्रदर आप लगाइए 3 का 17वां वचन 70। डैनियल 3:17। सभी खोलिए अपनी बाइबल को, और अगर अब आपके पास बाइबल नहीं है तो आप यहां पढ़ सकते हैं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, उपासना मतलब वर्शिप, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वाओ, आइए इस वर्ड के लिए ताली बजाएंगे हम मिलके। वाओ, व्हाट अ वर्ड। आइए बड़े ध्यान से सुने, मेरे पीछे कहिए, सच्चे लोग सताए जाएंगे, झूठों को बड़ी इज्जत मिलेगी। ये होगा जी आपके साथ। अगर आप एक कॉम्प्रोमाइजर हैं, चलता है वाला जिंदगी, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। बट व्हेन यू लिव अ अपराइट लाइफ, लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डिसीजन लिया है चाहे कुछ भी हो, हम प्रभु के पीछे चलेंगे, ओ आपको कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ, ब्लेस्ड आर दोस फॉर द राइचियसनेस। हालेलुया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको लोग तंग कर रहे हैं, ये होगा, ये होगा जी। आप जानते हो लोग आपसे क्यों जलते हैं? आपको पता है लोग आपको क्यों तंग करते हैं? जानना चाहते हो? क्योंकि आप ब्लेस्ड हो।
और वो ब्लेसिंग देखते हैं आपकी लाइफ में, और प्रॉब्लम ये है उनके पास नहीं है, इसलिए जलते हो। सो थैंक गॉड कोई तो आपको देख रहा है। लोग आपसे कभी भी जले, प्लीज मेरा फेवरेट मिठाई खाओ, काजू कतरी। बाजार में जाओ, एक पाव लेके खा लो, कोई पूछे क्या हुआ, बोलो कोई तो है देख रहा है। उल्टा हम सोचते हैं यार ये क्या है। मैं आपको सच्ची बोलता हूं, अगर आप जलते हो ना, मैं आपको और जलाऊंगा। आई डोंट केयर आप मेरे बारे में, मैं बहुत फ्री हूं लोगों की ओपिनियन से। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को ये % तकलीफ होती है, 0। स्ट्रांग बनो, लोग आपके मालिक नहीं है। कुछ भी पहन लेता हूं, कभी कभी मैं ट्रैक सूट्स पहन के प्रचार करता हूं, कभी कभी मैं रात वाली टी शर्ट दोपहर में पहन लेता हूं। मैं सोचता ही नहीं हूं लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो उनका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। लोग क्या सोचेंगे ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। लोगों की चिंता करना बंद कर दो, उनसे अच्छा चलो, उन्हें इज्जत दो, लेकिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आप मत सोचो, ये उनका प्रॉब्लम है। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको तू करके भी नहीं आप करके बात करूंगा। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपसे सामने से बात करूंगा आप कैसे हो। लेकिन अगर आप मेरे बारे में कुछ सोचते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है जी। मैं लोगों की वजह से, मैं आपको दिखाने के लिए खुद क्यों कंजस्टेड लाइफ जीऊं। हालेलुया। बड़ी तकलीफ है आजकल ये हमारे समाज में। आज एक काम करते हैं, आप मीटिंग के बाद कहां चलना है, आप चल सकते हैं मेरे साथ। चलेंगे अम्मा, चलेंगे, कहां चलना है ये भी तो पूछो, बस चलेंगे। मैं ना उन 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं जिनके बारे में लोग कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। चलो निकलते हैं, हजरत को पूना में निकलते हैं, ये ढूंढते हैं इन 4 लोगों को। ये हैं कौन? सूत्रों से पता चला है। सूत्र होते कौन है मुझे बताओ जरा। आई सर्कल ब्लैक हो जाते हैं लोगों के सोच सोच के, मेरे बारे में ये कहा जा रहा है। अरे बोलने दे, आपका एक्टिंग कर रहा हूं। कहिए पास वाले को, लोग क्या सोचते हैं दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। यहां देखिए, ये बोल के मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। एक दिन काउंसलिंग सेशन में एक काउंसलिंग सेशन में एक प्रभु की बेटी मुझसे मिलने आई। वो हमारी कलीसिया की प्यारी प्यारी बच्ची है। वो मेरे पास आई, मुंबई में वो जॉब करती है। तो वो आके मुझे कहती है, पास्टर मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूं। मैंने कहा क्यों, सैलरी कम है? बोला नो, माय सैलरी इज गुड, मेरा सैलरी बहुत अच्छा है मेरे जॉब में। मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है पास्टर जी, अपने ऑफिस में चलती हुई पॉलिटिक्स से। मैंने कहा क्या रहा है मुझे बता। कहती है पास्टर ये मेरे लिए ऐसे बोलते हैं, पास्टर वो मेरे लिए ऐसे बोलते हैं। कोई कोई तो मेरे कैरेक्टर के बारे में भी बात करता है कि ये जो लड़की है ना ये ठीक नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि ये सब लोग आपके बारे में बात करते? पास्टर मैं सुनती हूं, जब वो लोग बात करते हैं ना आपस में तो मैं जाके सुनती हूं। मैंने कहा फिर तो आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम ये आवाज आ क्यों। हर व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है वो आपके लिए बोलते हैं, आपकी प्रॉब्लम है आप उनको कान देते हो। शैतान ने हवा को फल दिखाया, जब उसने फल देखा नेक्स्ट स्टेप उसने उसकी फीलिंग्स ली, और जैसे उसकी फीलिंग्स में वो आया, ओ ये तो खाने में कितना अच्छा है, उसके बाद वो वहां गई। याद रखना, कान दोगे तो माइंड पे मिलेगा उसको।
अगर आज शैतान को अपने कान दोगे, कल वो आपका माइंड भी ले लेगा, और अगर उसने आपका माइंड ले लिया, वो आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। समर्पण और बर्बादी बहुत हद तक थोड़े सिमिलर्स हैं। समर्पण में पहले दी जाती है जुबान कि प्रभु, आप जानते हो समर्पण शुरू कहां से होता है? हमेशा जुबान से। याकूब में लिखा है, जो जुबान को वश में कर सकता है वो पूरी देह को वश में कर सकता है। जब आप प्रभु को कहते ना, प्रभु मेरी जुबान ले, जुबान के बाद प्रभु आपकी आंखें लेगा, फिर आपका माइंड लेगा, फिर आपका कान लेगा, और आहिस्ते आहिस्ते पूरा बदन प्रभु के हाथ में आएगा। अगर आप शैतान की बातों पे ध्यान देंगे ना, पहले वो आपकी आंखें लेगा, फिर आपका माइंड लेगा, फिर आपका वो पूरा बॉडी ले लेगा। सो मैंने उस बहन को एक ही बात कही, बहन आपका प्रॉब्लम ये नहीं है लोग क्या बोलते, प्रॉब्लम ये है आप ध्यान देते। हजारों लोग होंगे आपके लिए कुछ ना कुछ बोलते होंगे, आप कैसे खुश रह सकते हो? वेरी सिंपल, इग्नोर। आप उनके लिए नहीं हो, आगे बढ़ो। आपका एक लक्ष्य है लाइफ में, आपकी एक फैमिली है, आपको अपना परिवार है। आप में से कुछ यंग लोग बैठे हैं, आपको आने वाले दिनों में सेट होना है, आपको कमाना है, घर देखना है, प्रभु के लिए कुछ करना है। अरे इन बातों पे ध्यान दो। ये कुछ लोगों का जन्म बकवास करने के लिए हुआ है, उन पे क्यों ध्यान देते हो? आप जानते हो, मैं सिर्फ एक ही बात की वजह से, अगर मैं कभी प्रीच नहीं करूंगा तो सिर्फ एक ही बात की वजह से, और वो होता है मेरी हेल्थ। अगर मैं कभी प्रीच करने नहीं आया ना, आप समझ जाना पास्टर को तकलीफ है कुछ। लेकिन कभी ये मत सोचना कि मैं प्रीच करने इसलिए नहीं आया, मैं डिस्करेज हूं, मैं डिस्टर्ब हूं। कभी भी नहीं। मैं इन चीजों से, प्रभु के अनुग्रह से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, मैं पास्टर दिनेश को बोलता हूं, पास्टर आप जाइए, आप प्रीच करिए। लेकिन मैं एक दिन कॉल करूं, दिनेश आज मैं प्रीच नहीं करूंगा। क्या हुआ सूरज भाई? माइंड डिस्टर्ब है। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं यार। मां ने बहुत सुनाया है मेरे को, आज बहुत बोलती रहती है मेरी मां, मुझे आज सेवा नहीं करनी है, जा। कई ये बात जो देखो, ये बचकानी बातें। स्ट्रांग बनो। माइंड योर ओन बिजनेस। तू अपना देख भाई। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। नाउ लिसन टू मी। यहां क्या हुआ? बाइबल कहती है 3 लड़के थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये तीनों पर्शियन रीजन में रह रहे थे, बेबीलोनियन गवर्नमेंट्स के अंडर में। और बाइबल कहती है ये इन तीनों को कहा गया, एक मूर्ति है, उसके सामने तुम्हें झुकना है जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाएंगे। लेकिन ये लोग जानते थे कि परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने सजदा नहीं किया जाता। और अब हुआ क्या, ये लोग बैंड होने के लिए रेडी हैं ही नहीं, ये अपराइट खड़े हैं। इन्होंने कहा नहीं, आपको जो करना है करिए, हम तो नहीं करने वाले। अब हुआ क्या, जब इन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम नहीं करेंगे, राजा ने पता है गुस्से में क्या किया, जिस आग के भट्ठे में लोगों को फेंका जाता था उन दिनों में, उस आग के भट्ठे को बाइबल कहती है अधिक टटकाया गया, उसमें बहुत सारा केमिकल डाल दिया गया। और जब उनको लेकर जब उसमें डाल दिया गया, फेंक दिया गया, बाइबल कहती है कुछ समय के बाद राजा वहां पर आके कहता है, हे कितने लोगों को डाला था अंदर? वो लोग कहते हैं 3, लेकिन यहां 4 दिख रहे। ये चौथा कौन है? चौथे को उन्होंने नहीं डाला था, चौथा स्वर्ग से आया था। आप बिलीव करेंगे? अगर आप वो करेंगे जो उसे अच्छा लगता है, वो आपके सारे हालातों में आपके साथ खड़ा होगा। He will stand with you.
वो खड़ा होगा। कहिए मेरे पीछे, जो खुदा के लिए खड़े होते हैं, खुदा उनके लिए भी खड़ा होता है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं इनको डाला कैसे गया था? इनके पांव, इनके हाथ बांधे गए थे, क्योंकि उनको लगता था अगर हमने फेंक दिया तो भाग के आ जाएंगे, तो भागने ना पाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? इनके पांव और इनके हाथों को बांध दिया। अब देखो ये आग है कैसी। जब इन्होंने उस आग में इनको फेंका गया, यहां देखिए, राजा ने इनको आग में कैसे फेंकवाया? हाथ और पांव बांध के। राजा को लगता था अगर मैंने इनको आग में फेंका, ये भाग के बाहर निकल आएंगे। तो राजा ने क्या किया? हाथ और पैर बंधवा दिए और फेंक दिया। अब जब उस आग में गए हैं तो ये लोग घूम फिर रहे हैं अंदर, इनको आग जला नहीं रही है। पर एक बात बताइए, इनके हाथ और पैर तो बंधे हुए थे, मतलब इस आग में वो नहीं जल रहे हैं, पर उनकी रस्सियां जल गई। दैट्स अमेजिंग। क्या क्या करते हैं प्रभु। मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि परमेश्वर ने उसके बाद कभी ऐसा किया हो। बाइबल के इतिहास में तो नहीं लिखा है, ना उससे पहले प्रभु ने ऐसा कभी किया, ना उसके बाद कभी किया। आप जानते हो प्रभु कभी कभी आपको क्या कहते हैं? मैं वो कर सकता हूं जो मैंने आज तक किसी के लिए नहीं किया है, और न मैं उसके बाद कभी किसी के लिए करूंगा, वो मैं सिर्फ तेरे लिए करूंगा। दैट्स आवर गॉड, दैट्स आवर जीसस। आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने आज तक कभी किसी के लिए कभी नहीं किया है, और न वो कभी और किसी के लिए करेगा। यह आपका परमेश्वर है। अब सुनिए, ये लोग बाहर निकले, और आप जानते हो जाने से पहले इन लोगों ने क्या कहा था? राजा, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाला जा रहा था, उन्होंने क्या कहा? एक मौका दे दो प्रभु, क्षमा करिए, आज का दिन हम लोग झुक जाते हैं, आप बड़े दयालु हैं, माफ कर दीजिएगा। ये खड़े थे, इन्होंने कहा आपको जो करना है करो। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें इस आग के भट्ठे से बचाने की ताकत रखता है, लेकिन यह भी याद रख, अगर वो न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, विशेषकर आज पुणे के लोगों से। मुझे बताइए, सच्ची बताइए, क्या आपका प्रभु के साथ लेन देन का रिश्ता खत्म हुआ? क्या आप खुदा से ये कह सकते हैं, खुदा अभी से आपका मेरा लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है, आप देंगे तो मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा, नहीं देंगे तो मैं डिस्करेज रहूंगा। अब प्रभु मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप दें न दें, आप मेरे प्रभु हैं। यू नो, बहुत सारे लोगों का पता है प्रभु के साथ संबंध किस पे है? लेन देन पर। प्रार्थनाएं सुनता है, ये देता है, वो देता है। जब तक रोटी और मछली खिला रहा था वो राजा था, जब खिलाना बंद कर दिया तो लोग पिलातूस के पास जाके कहते हैं इसे मारो। रोटी और मछली से शुरुआत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंत रोटी और दाखरस पे होना चाहिए। जो उसके पीछे आते थे मिरेकल्स के लिए, वो उनको कहता था मुझ पर विश्वास करो, पर चेलों को वो कहता था मुझ में बने रहो। ये हो सकता है कि आप मछली और रोटी के लिए आए थे, लेकिन ये आपका एंड नहीं होना चाहिए। आपका एंड होना चाहिए भले मछली और रोटी न मिले, पर अब रोटी और दाखरस मिलना चाहिए, प्रभु भोज मिलना चाहिए, होली कम्युनियन मिलना चाहिए, उसकी मृत्यु की सहभागिता मिलनी चाहिए। सुने, मैं इस चमत्कार से भी ज्यादा पता है किस चीज की तरफ आकर्षित होता हूं? उनका स्टैंड,
अमेजिंग। आप सोचो वो अंदर से कैसे होंगे। मौत उनके सामने है लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं। मार दे तो मार दे, जो करना है कर। आप जानते हैं, आपकी, मुझे पता है आप कहेंगे यार आप एज से ज्यादा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हो, पर इट्स ओके। आज कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन कल आप मेरी इस स्टेटमेंट को जरूर याद करना कि एक्चुअली वो सही बोलता था, है ना। कभी कभी हम जब यंग लोग ऐसी बातें करते हैं तो लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, उनको लगता है यार क्या ब्रेन वॉश्ड लोग हैं ये, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैं अपनी एज से अधिक मैच्योर बनने की कभी कोशिश नहीं करता। एक लाइन बोलता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन अंकल बिली ग्राहम की है। वो कहते हैं एक दिन तुम सुनोगे कि मैं मर चुका हूं, पर विश्वास मत करना कि मैं मर चुका हूं, मैं पहले से अधिक जीवित हूं। आप जानते हो पौलुस मौत को क्या कहता है? नफा। उर्दू पढ़ के देखिए, मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। नफा मतलब फायदा, ये व्यापारियों की लैंग्वेज होती है। कहता है मैं उस दिन सबसे अधिक फायदे में आऊंगा जिस दिन मैं मरूंगा। अभी डोंट वरी, टाइम से पहले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा पास्टर ऐसा है तो मैं जा रहा हूं आज ही। नहीं नहीं भाई, यीशु मर चुके हैं, तू जी। ओके, आजकल मरने की बहुत जल्दी होती है लोगों को। इजरायली भी यही कहते थे, क्या उधर कब्रें नहीं थी, उधर मर सकते थे ना, इधर क्यों लाया तू हमको। और विधवा भी ऐसी थी, एलिया को कहती है बस ये आखिरी खाना है, खाएं पिए मर जाए। मुझे अगर आप में से कोई भी ऐसा है ना जिसको मरने की बहुत जल्दी है, थोड़ा मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाओ तो थोड़ा हाथ रख के कुछ निकालूं आपके अंदर से। हाँ बहुत लोग हैं, मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं। एक भाई का ब्रेकअप हुआ, पास्टर जी मैं जा रहा हूं। मैंने कहा कहां जा रहा है तू? मैं जा रहा हूं तीसरे माले पे कूदने। मैंने कहा कोई नहीं मरता तीसरे माले पे, 6 वाला ढूंढ। किसको क्या क्या मतलब, जिंदगी का क्या बना के रखी है। एक आदमी चला जाता है लाइफ से तो सब खत्म हो जाता है, मतलब कुछ और है ही नहीं लाइफ में आपके। मेरा क्वेश्चन है आपके, अगर आपकी जिंदगी से एक व्यक्ति चला गया मतलब उसके बाद आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो है, मतलब उसके बाद मम्मी पापा चर्च कुछ भी नहीं है। अरे उसके लिए जियो, उसके लिए जियो। यंगस्टर्स का जो दिमाग है ना थोड़ा सा अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है इन दिनों। एक बात पूछूं यंग लोगों से, बुरा नहीं मानेंगे ना, फोटो देख के प्यार कैसे होता है? मुझे थोड़ा आंसर करो ना इस चीज का। आप इस एक से मिले नहीं है आप और उसको दिल दे दिया है, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, इधर मैं मारता हूं, इधर क्या क्या नहीं जी सकता। एक टाइम था लोग इन बातों के बारे में सोचते थे कमाने के बाद, सरकारी नौकरी के बाद, वो सोचते थे चलो अभी माँ बाप से बात करेंगे। अभी 15-16 साल की उम्र में ही बाबू ऐसे बोलते हैं ना, है ना, ये लैंग्वेज यूज करते हैं ना, मेरा बाबू है। बाबू नहीं है, बाबा है, बाबा। आई टेल यू इज अ बाबा। स्पेशली यंग सिस्टर्स से मैं कहूंगा, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। यंग ब्रदर्स से भी मैं कहूंगा, भाई क्यों लाइफ टर्न कर रहे हो? बहुत कुछ रखा है खुदा ने आपके लिए, उसको पाओ। कुछ करना है नहीं? अरे बनो ना, आर्मी में जाओ, नेवी में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, दांत तोड़ो, हमारे जो करना है। अभी हमारे रिसेंट लेक्चर्स के अंदर एक हमारी बेटी है, उसने डेंटिस्ट का कोर्स लिया, तो मैंने उसको पूछा और दांत तोड़ेगी सबके? बोलती है यस फर्स्ट। कुछ करो, बाकी ये किधर चले गए? किसी एक प्रभु के दास ने कहा जो अटैचमेंट में है उनकी गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा आपने कहा जो अटैचमेंट में रहते हैं उनकी हमेशा गर्दन में दर्द रहता है, इसका मतलब
उन्होंने कहा वो इधर घुसे रहते हैं तो इसलिए उनके गर्दन में हमेशा पेन रहता है। मैंने कहा ओह वेरी स्मार्ट पास्टर, हालेलुया। एक्चुअली पता है हम लोगों ने इन 4 उंगलियों का उपयोग करना दोनों में बंद कर दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप देखिए इसके लिए 4 उंगलियां बहुत कम काम में आ रही हैं, अंगूठे सबसे ज्यादा काम में आ रहे हैं। और रुकिए थोड़ा टाइम, प्रभु आने वाले दिनों में जो जनरेशन लेके आएगा ना उसको 4 उंगलियां देगा ही नहीं, काम का ही नहीं है कुछ। हमारे अंगूठे। एक आदमी मर के ऊपर गया, पतरस उसको मिला, पतरस उसको बोला कहां जाना है, नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे? उसने कहा तू मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दे, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। ये हालत हो गई है इनकी। मुझे मोबाइल दे दे, इंटरनेट दे दे, लेकिन हाँ 5G होना चाहिए, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। धन्यवाद हो प्रभु का कि कुछ लोगों को प्रभु ने संभाल के रखा है, बचा के रखा है। उनका इंटरेस्ट जीसस में है, सिर्फ इन बातों में नहीं है। आप जानते हैं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए अपने, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यहां देखिए, आप जानते हैं इस तरह की लाइफ एक इंसान में कैसे आती है। कोई ये लाइफ लेकर पैदा नहीं होता, पर ये जिंदगी कैसे आती है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो लोग किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे, पर वो सिर्फ प्रभु के लिए खड़े थे। पता है ये जिंदगी कैसे आती है? ये जिंदगी आती है चीजों को प्रॉपर करने से। ये जिंदगी आती है परमेश्वर के वचन को उस तरह पढ़ने से जिस तरह वो लिखा गया। ये जिंदगी आती है खुदा के सामने सिर्फ मांगने से नहीं, अपनी कमजोरियों को उंडेलने से। आप कहेंगे पास्टर मैं भी प्रेयर करता हूं, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, तो मेरा क्वेश्चन ये है फिर ऐसी जिंदगी क्यों नहीं मिली है? ये स्ट्रॉन्ग लाइफ क्यों नहीं मिली है जिसमें मौत स्वीकारी जा रही है पर खुदा के खिलाफ जाना स्वीकार नहीं किया जा रहा है? जानते हैं आज जब हम बाइबल को खोलते हैं सबसे पहले हमें अपना फोन बंद करना चाहिए। अगर आप बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उसे वाइब्रेट पे कर दीजिए, उसको दूर रखिए। पता है क्यों? ताकि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो आपके अंदर आ सके। बहुत बार जो हम पढ़ते हैं ना वो हमारे अंदर ही नहीं आ पाता। उसका रीजन क्या है? वी आर लॉस्ट, हम खोए हैं। मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं ना, मैं खुदा से कहता हूं खुदा ये लाइफ आती कैसे है? प्रेयर तो मैं रोज करता हूं, बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं, उपवास भी कर लेता हूं, तेरी आराधना भी कर लेता हूं, जी जान लगा देता हूं तेरे साथ चलने में, पर ये आता कैसा है? और प्रभु ने मुझे कहा डू एवरीथिंग इन अ राइट मैनर। चीजों को सही से करना सीख। बाइबल पढ़ते समय अपने मोबाइल को साइड करो। अगर आपके घर में पेट्स हैं कुछ समय के लिए उनसे अलग हो जाओ। इवन जब आप बाइबल पढ़ते हो ना अपने परिवार से भी बात करो कि अगर कुछ काम है ना तो 1 घंटे के बाद हम बात करेंगे, ये 1 घंटा थोड़ा सा मुझे स्पेस दो, मुझे कुछ पढ़ना है। और उसके बाद जब आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर में सिर्फ लिस्ट मत दीजिए उसको कि मुझे ये चाहिए। मांगो, वो आपका बाप है, लेकिन उससे पहले अपनी कमजोरियों के बारे में उससे बात करो। उसे बताओ आप मेंटली वीक हो, उसे बताओ कि आपकी जुबान बहुत चल रही है, उसे बताओ कि आप ओवर इमोशनल हो, सब कुछ उसको बताओ। खाली तो करो अपने आप को। एम्प्टी योरसेल्फ। क्यों आप भूल जाते हैं यीशु का पहला चमत्कार खाली मटकों में हुआ है? अगर खालीपन नहीं है तो भरेंगे कैसे? अपने आप को खाली तो करो, उसके सामने जाके बताओ उसको। जो बात करता है वो अपने आप को खाली करता है, और जो खाली होता है वो उसे भरता है। Do everything in a right manner। अगर जो आप कर रहे हैं वो सही तरीकों से करें।
कैसे बात करेगा प्रभु, मुझे बताइए, मुझे समझाइए प्लीज। मैं लॉजिक नहीं मांग रहा हूं आपसे, मुझे सिंपल बताइए कैसे बात करेगा खुदा मुझसे अगर मेरा दिमाग ही बटा हुआ है। मेरा दिमाग बटा हुआ है, यहां से व्हाट्सएप चल रहा है, यहां से बाइबल पढ़ी हुई है, यहां पर पैट्स घूम रहे हैं, फैमिली आ जा रही है, कोई एकांती नहीं है मेरी जिंदगी में, कोई 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 अलोननेस नहीं है मेरी लाइफ में। कैसे बात करेंगे आप उससे? कैसे वो आपसे बात करेगा? वो इतना दयालु है कि वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपके माइंड में जो ट्रैफिक है ना, उसकी वजह से आप उसको सुन नहीं पा रहे हो। देखा आपने क्या कहा था उस औरत को प्रभु ने? एलिया को खाना खिला, उसे पता ही नहीं है। एलिया के कहता है मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए, कहती है हमारे पास नहीं है। प्रभु ने उससे बात की थी, उसने सुना ही नहीं था। आपने पढ़ के देखा जब एलिया उससे मिला तो वो क्या कर रही थी? उसकी शक्ल नीचे थी, वो लकड़ियां बीन रही थी, शाम के खाने के लिए लकड़ियां अलग कर रही थी। इंसान जमीन पर देखने के लिए नहीं बना है, इंसान वहां देखने के लिए बना है। आप पढ़ के देखिए, जब एलिया उससे मिला ना, लिखा है वो लकड़ियां बीन रही थी, उसकी शक्ल नीचे थी। कभी आपने इस बारे में सोचा क्यों प्रभु ने रिकॉर्ड करवाया है ये बाइबल में कि जब वो उसके पास आया वो नीचे दिख रही थी? जब इंसान गुनाह में गिरा और उसके बाद जो प्रभु ने पहला वर्ड कहा है ना, अदन की वाटिका में से जब इंसान निकाल दिया गया, उसके बाद प्रभु ने जो पहला वर्ड कहा है, जैसे उससे पहला वर्ड है लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए। आप जानते हो इंसान के गिरने के बाद पहला वर्ड प्रभु ने क्या कहा है? हे केन, तेरी शक्ल नीचे क्यों है? द फर्स्ट वर्ड। वेयर इज योर ब्रदर? उसके बाद प्रभु ने कहा, कहां है वो? कहता है मैं क्या रखवाला हूं क्या उसका, मैं सारा दिन जांचता देखता रहूं? तब खुदा कहता है देख, वो जो ब्लड है ना, वो मुझसे बात कर रहा है, तूने गलत किया है। हाबिल का ब्लड है ना, पुकार रहा था प्रभु को, प्रभु आई वॉन्ट जस्टिस लॉर्ड, इसने मेरे को मारा है। ब्लड प्रभु से बात करता है। यीशु का लहू भी क्रूस पे कुछ कह रहा था, हे पिता इन्हें माफ कर। ब्लड स्पीक्स। कि हम नहीं समझ पाएंगे, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। आप जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है सही तरीकों से होना चाहिए, ताकि आप कुछ, यहां देखिए, एक दिन मैं यूहन्ना पढ़ रहा था, लिखा था परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो ढूंढता है। और जानते हो, मुझे विस्मयकारी आवाज में पवित्र आत्मा ने क्या कहा? मैं कभी भूल नहीं सकता इस लाइन को। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, तू वो व्यक्ति बन जिससे मिलकर वो कह सके मेरी खोज पूरी हुई। यस, किसे ढूंढता है वो? किसे ढूंढ रहा है वो? एक ऐसे व्यक्ति को जो स्पिरिट और ट्रुथ, जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करे। सोचो, वो आपसे मिला और वो कहता है मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। कभी नहीं भूला मुझे पवित्र आत्मा ने कहा उसकी खोज पूरी कर। एक ऐसा व्यक्ति बन जिससे मिलने के बाद वो कहे यस, मेरी खोज पूरी हुई, मुझे जो चाहिए था वो मुझे इसमें मिल गया। डू एवरीथिंग इन अ राइट मैनर। वचन को प्रचार करने के लिए पहले नहीं पढ़ना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालने के लिए पहले नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। खुद के लिए रोटी की तरह पढ़ना है, रोटी की तरह खाना है। उसके बाद प्रार्थना में सब बात में मांगो, पहले उससे बताओ अपनी कमजोरियों के बारे में। विश्वास कीजिए, मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, आज कोई भी नहीं है यहां पर जो अपनी मर्जी से आया है। प्रभु आपको लाए,
जानते हो क्यों लाए हैं? क्योंकि वो चाहता है आप स्ट्रांग बनो, इतने मेंटली स्ट्रांग बनो कि आपके लाइफ में किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। प्रॉब्लम चलने दो, आने दो, वो केयर्स। प्रॉब्लम इधर राज्य नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझे? कहिए पास वाले को, चीजों को सही तरह से करो। कृपया बाइबल दूसरों को ताने मारने के लिए पढ़ना बंद करो। बहुत बार आप जब बाइबल पढ़ते हो ना, आपको लोगों की शक्लें दिखाई देती हैं। ओ हाँ, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। प्रभु बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई और स्पिरिट है। दैट्स कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ एक्यूजेशन। मैंने एक दिन दिनेश को देखा, उसे साहिल को चाटा मारा जोर से। साहिल रो रहा था, फिर इसने दबा दिया इसको। नहीं नहीं, मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, रो मत रो मत रो मत। तो इन लोगों ने क्या किया? दबा दिया। अब मैंने ये देख लिया था। अब मैं वचन पढ़ रहा हूं, वचन में लिखा था, जो कोई अपने भाई पे क्रोध करे, दिनेश, ये दिनेश करता है, अरे वो तेरे लिए था, उसके लिए पढ़ रहा है। नबी, बहुत लोग जब ये वचन आता है ना, हस्बैंड्स के सामने, पत्नी अपने पति के अधीन रहे। अभी झगड़ा करे खाली, ये वचन बोलूंगा। और बहनें भी कम नहीं है, वो भी ढूंढती रहती हैं कि कौन सा वचन लेके हमला करूं। ओ, पत्नी अपने पति के अधीन रहे और पति भी अपने पत्नी से प्रेम करे। ये देखो लिखा है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है स्पिरिचुअल झगड़े, आत्मिक लड़ाइयां। झगड़ों में आप बिलीव करिए, झगड़ते हैं ये लोग। एक घर से आवाजें आ रही थी हंसने की, कोई अंदर गया, बोला क्या चल रहा है तुम लोग का? हस्बैंड वाइफ हंस रहे थे। बोला क्या हुआ? हम एक दूसरे को जूतों से मार रहे हैं। तो बोला इसमें हंसने की क्या बात है? वाइफ ने कहा मैं फेंकती हूं, लगता है तो मैं हंसती हूं, फिर वो फेंकता है, मुझे लगता है तो वो हंसता है। हम हर दिन हंसते रहते। ये जिंदगी है भाई। हालेलुया। डू एवरीथिंग इन अ राइट मैनर। वचन को खुद के लिए पढ़ो और प्रार्थना क्या करनी है? भजन सहायता की दुआएं करनी है ना। हे प्रभु, मेरे विरोधियों के जबड़ों को तोड़, उन्हें मेरे पांवों की चौकी बना, उनको मार। दाऊद कहता है उनकी गर्दनों को अलग कर। ये प्रार्थना करनी है ना सांस के लिए, है ना? बॉस के लिए, ओ लॉर्ड ब्रेक हिज हेड। मैंने की थी एक बार, मेरे सेठ ने मुझे गाली दी थी, मेरे बॉस ने एक बार। मैं घर पे आया, मैंने कहा प्रभु आपके वचन में लिखा है आपने दाऊद के द्वारा गोलियत को मरवाया, आज का गोलियत ये है, मुझे दाऊद की तरह उपयोग में लाए। मुझे प्रभु ने कहा मूर्ख, नया नियम पढ़, शत्रुओं से प्रेम करो। Don't be a old covenant Christian, be a new covenant Christian. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। मैंने बहुत टाइम ले लिया आज। उसने मुझे पहले ही वार्न किया था, पास्टर 9:20 को पूरा करना, पर आपको नहीं बोलना चाहिए था मुझे। क्या आपको नहीं पता मैं आदम की सच्ची संतान हूं? मुझे जो मना करोगे मैं वो करके दिखाऊंगा। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, स्ट्रांग बन भाई। हाँ, नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, स्ट्रांग बन भाई। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।